अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चरलिज्म को एज ए मूवमेंट और एज ए थियरी डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो मूवमेंट है स्ट्रक्चरलिज्म की, ये 1950 से 16 के दौरान पीक पर गई थी। ये एक ऐसा मेथड है, ऐसी थ्योरी थी जो फर्डिनेंड डी सॉशर ने दी थी, जिनको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। फर्डिनेंड डी सॉशर का एक और कॉन्सेप्ट था सिमियोटिक्स का, जिसमें हम साइंस को स्टडी करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें कि ये स्ट्रक्चरलिज्म कैसे इंट्रोड्यूस हुई और कहां से इसकी बिगनिंग है, तो बेसिकली 1906 से 1911 के दौरान फर्डिनेंड डी सॉशर ने कुछ लेक्चर्स दिए थे इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा। देन उनके उन लेक्चर्स को कंबाइन कर दिया गया था इन द फॉर्म ऑफ बुक, और उस बुक का टाइटल था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। बेसिकली सॉशर ने ये जो काम किया था, ये उन्होंने अकेले नहीं किया था, उनकी कोलैबोरेशन हुई थी चार्ल्स बेले और एल्बर्ट सेशे के साथ। और उनका ये जो वर्क है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, इसको पब्लिश करवाया गया था। उसके बाद इस वर्क को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था रॉय हैरिस की तरफ से। और ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहीं से स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स शुरू हुई। देन हमारे पास रोमन जैकॉब्सन का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, जो कि एक रशियन थ्योरिस्ट थे, और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, स्ट्रक्चरलिज्म को, अपने वर्क्स में यूज किया था और उनकी मल्टीपल फील्ड्स के अंदर इंट्रोडक्शन करवाया था, जिसमें हमारे पास फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी और लिटरेरी थ्योरी है। देन हमारे पास क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का नाम आता है, कि जिन्होंने इस टर्म को, स्ट्रक्चरलिज्म को, सोशल साइंसेस के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाया था। देन हमारे पास गैंग ऑफ फोर का नाम आता है, जिसमें जैक्यू लकान, रोलैंड बार्थस और माइकल फूको हैं, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को प्रमोट किया था। अब सॉशो का ये जो कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चरलिज्म, इसकी दो मेजर अप्रोचेस हैं हमारे पास। पहली हमारे पास है द सिंक्रोनिक अप्रोच एंड द सेकंड वन इज डायक्रोनिक अप्रोच। अब जो सिंक्रोनिक अप्रोच है, ये फर्डिनेंड की अप्रोच कहा जाता है इसको, जो कि लैंग्वेज को स्टडी करती है प्रेजेंट कंडीशन की बेस पे, कि आखिर लैंग्वेज जो बोली जा रही है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की जा रही है। और जो डायक्रोनिक अप्रोच है, वो हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करती है कि ये लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई, ये वर्ड्स कहाँ से आए और कैसे कैसे डिफरेंट टाइम पैसेजेस से गुजर के ये वर्ड्स अब सोसाइटी के अंदर यूज हो रहे हैं। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें, तो बेसिकली सिग्निफायर जो है वो फिजिकल फॉर्म ऑफ द वर्ड है, और सिग्निफाइड जो है वो एक मेंटल कॉन्सेप्ट है, और साइन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड। देन हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का, जिसमें हम लोग लैंग एंड पेरोल की स्टडी करते हैं। अगर हम इसको ब्रीफली देखें, तो बेसिकली लैंग वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो सेट ऑफ फैक्ट्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज डेवलप करती है, या फिर हम उसको यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर। एंड जो पेरोल है, वो बेसिकली उस लैंग्वेज का प्रैक्टिकल यूज है किसी भी सोसाइटी के, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। पहले हमारे पास है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। बेसिकली ये सार्टे का कॉन्सेप्ट है। जीन पॉल सार्टे ने ये बात की थी कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो फ्री हैं, और वो बाउंड नहीं है किसी भी किस्म के कोई रूल्स और रेगुलेशन से, यानी कि वो जब चाहे, जैसी चाहे, जहां चाहे वैसी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास रोलैंड बार्थस का कॉन्सेप्ट है, जिसने कहा था कि चीजों को आइसोलेशन में समझना पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि अगर आपने किसी बात की, किसी चीज की स्टडी करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट हो, यानी कि एक लार्जर स्ट्रक्चर के अंदर, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप छोटे छोटे यूनिट्स को, छोटी छोटी बातों को समझ सकते हो। जैसे कि मैंने बात की साइंस, सिग्निफायर और सिग्निफाइड की, और लैंग्वेज के अंदर लैंग एंड पेरोल की। तो अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें हम इन कॉन्सेप्ट्स को, कि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग एंड पेरोल की। तो अगर हम बात करें लैंग की, तो इसको रूल बुक कहा जाता है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये एक अंडरलाइंग सिस्टम ऑफ रूल, स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशन है, जो किसी भी लैंग्वेज को गवर्न करता है। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जिसमें कलेक्टिव और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडेड हैं, जो कि सारे स्पीकर्स आपस में शेयर करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज की फोनोलॉजी, ग्रामर, वोकैब और सिंटैक्स के ऊपर फोकस किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, तो जेम्स जॉयस का जो वर्क है यूलिसियस, अब वहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। उससे हमें अंदाजा हो रहा है कि एक मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंटेशन और नैरेटिव स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। देन सेकंड एग्जांपल हमारे पास है टीएस इलियट के वर्क वेस्टलैंड की, जहाँ पे मॉडर्निस्ट फ्रेगमेंटेशन और एल्यूजन को दिखाया जा रहा है। देन एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास है जेन ऑस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर, जहाँ पे बहुत ही फॉर्मल और पोलाइट लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है, जहाँ पे हम सोशल क्लास और एटिकेट्स को दिखाते हैं। अब ये जो तीनों एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं, यूलिसियस की, वेस्टलैंड की और प्राइड एंड प्रेजुडिस की, अब बेसिकली ये वर्क्स हैं जो सोसाइटी के मल्टीपल इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, जिनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ यूज किए हैं रूल्स, बेसिकली इन राइटर्स ने। वो जो रूल है वो लैंग है हमारे पास। व्हेन हम बात करेंगे पेरोल की, पेरोल बेसिकली इंडिविजुअल इंस्टेंसेस हैं उस लैंग्वेज के, यानी कि वो स्पोकन और रिटन एक्वेंसेस हैं। ये कंक्रीट, स्पेसिफिक और कंटेक्चुअल रियलाइजेशन है किसी भी लैंग्वेज की एक पर्टिकुलर सिचुएशन
एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर। पैरोल में हम बेसिकली एग्जामिन करते हैं कि कैसे लैंग्वेज को एक स्पेसिफिक टेक्स्ट के अंदर यूज किया जाता है ताकि मीनिंग कन्वे किया जा सके और मल्टीपल इफेक्ट्स प्रोड्यूस किए जा सके, यानी कि जो सुनने वाली ऑडियंस है उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन किया जा सके। अगर हम उन्हीं 3 एग्जाम्पल के अंदर जिसमें हमने लैंग देखा था, अगर हम पैरोल की बात करें तो जेम्स जॉयस का जो वर्क है यूलिसियस, अब यहाँ पे एक नैरेटिव वॉइस क्रिएट हो रही है, यानी कि एक ऐसी नरेशन प्रोड्यूस हो रही है जो ऑडियंस के ऊपर बहुत हार्श या एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रही है। देन हमारे पास इलियट का वर्क है वेस्टलैंड। अब उस वर्क को पढ़ने के बाद जो उसके अंदर एक लैंग्वेज यूज हुई है उससे हमें अंदाजा होता है कि डिसलोकेशन, डिसइल्यूजनमेंट फील होती है हमारे पास। देन हमारे पास प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है जेन ऑस्टन का, उससे हमें पता चलता है उसकी लैंग्वेज को स्टडी करने के बाद कि यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है, फीमेल राइट्स की बात हो रही है, सोशल स्टेटस और पर्सनल रिलेशंस की बात हो रही है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वहाँ पे बहुत ज्यादा सोसाइटी और एटिकेट्स की बात की जाती है। यानी कि लैंग को स्टडी करने के बाद हमें समझ आ गया कि इसका पैरोल कैसे होगा। ये दोनों बेसिकली हमारे पास इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। देन हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। साइन एक ब्रॉडर टर्म है जो बेसिकली कॉम्बिनेशन है सिग्निफायर और सिग्निफाइड का। ये कॉन्सेप्ट फर्डिनेंड डी सॉशो ने दिया था अपनी इस थ्योरी स्ट्रक्चरलिज्म में। अगर हम बात करें साइन की तो बेसिकली ये एक पॉइंटिंग फिगर है, ये एक वर्ड है, यानी कि ये एक साउंड है। इसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी वर्ड हो सकता है, आप लोगों का नाम हो सकता है, कोई और वर्ड हो सकता है, ट्रैफिक लाइट, डॉग, नेशनल फ्लैग, लोगो, कुछ भी। अब हम बात करेंगे कि ऐसे वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड है। अगर हम सिग्निफायर की बात करें, बेसिकली ये फिजिकल फॉर्म ऑफ द साइन है, यानी कि कोई स्पोकन साउंड, कोई रिटन वर्ड्स, कोई विजुअल सिंबल हो सकते हैं। यानी कि आपने लिख दिया कहीं पे डॉग, या कोई ऐसा फिजिकल सिग्नल आपने देखा, कोई कलर आपने देखा, कोई और विजुअल डिजाइन देखा, या किसी मुल्क का या किसी चीज का कोई फ्लैग देख लिया, तो बेसिकली ये सिग्निफायर्स हैं। देन हमारे पास सिग्निफाइड है, यानी कि वो कॉन्सेप्ट हैं जो उस चीज को देखने के बाद हमारे माइंड में आए, वो मेंटल इमेजेस हैं जो इवोक हुई आफ्टर विजुअलाइजिंग दैट सिग्निफायर। तो बेसिकली ये वो मीनिंग्स होते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपने एक वर्ड पढ़ा ट्री, उस ट्री को आपने लिखा TREE एक पेज के ऊपर, वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन उस वर्ड को बोलने के बाद आपके माइंड में एक इमेज बनी ट्री की। दैट कैन बी एप्पल ट्री हो सकता है, पाम ट्री हो सकता है, ऑलिव ट्री हो सकता है, बट स्टिल आपके माइंड में एक इमेज आ गई। लेट्स सपोज मैं अपना नाम लेती हूँ नम्रा। अब ऑब्वियसली मेरे माइंड में मेरी ही एक फेस स्ट्रक्चर आ जाएगा, क्योंकि वो जो एक वर्ड है वो सिग्निफायर है और जो इमेज मेरे माइंड में बन रही है दैट इज अ सिग्निफाइड। तो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर हम यही बात करते हैं, एक लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है जो हम अपने अटर करते हैं अपने मुंह से, और उसके बाद उसी की इमेज हमारे माइंड में बनती है जिसको हम सिग्निफाइड कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूं स्ट्रक्चरलिज्म की, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये एक फर्डिनेंड डी सॉशर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि भाई लैंग्वेज जो है वो एक सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है, यानी कि हमारे पास किसी भी वर्ड का मीनिंग खुद से नहीं आता। जितने भी वर्ड्स हैं उसका मीनिंग आता है जब हम उसको किसी और वर्ड के साथ लिंक करके स्टडी करते हैं। जैसे कि एक हमारे पास वर्ड है शार्क का, अब इंग्लिश में हम इसको एक एक्वेटिक एनिमल के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन अगर हम यही वर्ड अरेबिक में देखें तो इसका मतलब होता है ईस्ट, यानी कि एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा, वर्ड वही होगा, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। तो बेसिकली जो मीनिंग है वो डिपेंड करता है लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे, उस साउंड पे नहीं करता। इसको हम कुछ इस तरीके के समझेंगे कि हमारी फैमिली के अंदर जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमारे उस किनशिप स्ट्रक्चर के ऊपर, उस मैट्रिलिनियर और पैट्रिलिनियर कल्चर के अकॉर्डिंग होते हैं। यानी कि अगर आप अपने फादर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो डिफरेंट सेटिंग के अंदर आप उसको डिफरेंट टाइटल के साथ बुलाओगे। आप बाबा कह सकते हो, आप कोई और वर्ड यूज कर सकते हो, डैड कह सकते हो, क्योंकि डिफरेंट सेटिंग के अंदर एक ही पर्सनैलिटी के लिए, एक ही रिलेशनशिप के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं। जैसा कि हॉट तब हॉट है अगर हमारे पास कोल्ड का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, यानी कि एक दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके हम एक सर्टेन वर्ड का मीनिंग समझते हैं। किसी भी चीज का कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता, उसका रिलेटिव मीनिंग लाजमी होता है। यानी काला तब काला है अगर वो सफेद उसके साथ प्रेजेंट होगा। तो क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है वो चीजों को ऑर्गेनाइज ही इस तरीके से करता है एक स्पेसिफिक पैटर्न्स और रिलेशनशिप के अंदर, जिनको हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ताकि हम रियलिटी को अंडरस्टैंड कर सकें। अब ये जो मैंने सारी बात की, इसको हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ बाइनरी अपोजिशन, यानी कि मीनिंग एग्जिस्ट ओनली व्हेन वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग। अगर हॉट है तो कोल्ड भी होगा, इविल है तो गुड भी होगा, मेल है तो फीमेल भी होगी। अब जब हमारा माइंड इन चीजों को नोटिस करेगा तभी वो डिफरेंशिएट कर सकेगा कि अगर ये मेल है तो इसके साथ फीमेल भी होगी, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये मेल है इसीलिए ये फीमेल नहीं है। तो बेसिकली उन डिफरेंस को हम कहते हैं बाइनरी अपोजिशन। अगर कोई नेटिव है तो कोई फॉरेन भी होगा। देन हमारे पास साउंड्स के अंदर थोड़ा सा फर्क आ जाता है जिससे मीनिंग चेंज जाता है। जैसे हमारे पास एक वर्ड है डॉग और एक वर्ड है
वर्ड है डॉग। अब यहाँ पे ग और क की लास्ट साउंड में डिफरेंस है, जिसकी वजह से उनकी मीनिंग के अंदर भी डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर हम साउंड्स को चेंज करें तो अक्सर मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वर्ड है रॉक, चट्टान। अब आप उसको रोलिंग आर के साथ भी प्रोड्यूस करोगे, रॉक भी कहोगे, तब भी कोई प्रोड्यूस मीनिंग पे कोई डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। साउंड चेंज करने पे अक्सर मीनिंग में डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होता। मीनिंग जो है किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो किसी वर्ड की इंडिविजुअल क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता। बेसिकली वो किसी और वर्ड के साथ रिलेशनशिप के थ्रू हमारे पास सामने आता है। देन हम बात करेंगे लेवी स्ट्रॉस की कंट्रीब्यूशन की। स्ट्रक्चरलिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ लैंग्वेज के लिए यूज नहीं किया गया था, इसको कल्चर और सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए भी यूज किया गया था। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने बात की थी, वो एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, कि भाई जो स्ट्रक्चरलिज्म है उससे हम ह्यूमन स्ट्रक्चर को भी या ह्यूमन कल्चर को भी स्टडी कर सकते हैं। ह्यूमन कल्चर के अंदर हमारे पास ह्यूमन सोसाइटीज हैं, ह्यूमन की रिलेशनशिप्स हैं, उसके किनशिप सिस्टम है और कुछ मिथ्स भी हैं। यानी कि सोसाइटीज को अगर हम कहें कि अगर एक सोसाइटी सेवेज है तो दूसरी सिविलाइज्ड होगी। सेम किनशिप सिस्टम के अंदर अगर आप अपने फादर को फादर कहते हो ऑब्वियसली, क्योंकि आप उसको मदर नहीं कह सकते। तो यानी कि एक स्पेसिफिक बंदे के लिए एक स्पेसिफिक टाइटल अवेलेबल है एक स्पेसिफिक कल्चर के अंदर। देन हमारे पास कुछ मिथ्स हैं, गुड एंड इविल, लाइफ एंड डेथ, मैन वर्सेस नेचर। लाइफ इज लाइफ क्योंकि वो डेथ नहीं है, और डेथ इसलिए डेथ है क्योंकि वो लाइफ नहीं है। यानी कि चीजों के दरमियान रिलेशनशिप फिक्स्ड है, स्पेसिफिक है। और ये जो मिथ्स होती हैं इनके अंदर कुछ हिडन मैसेजेस होते हैं जो बेसिकली आप उसी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हुए डिस्क्लोज कर सकते हो। और अगर हम लेवी स्ट्रॉस के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उसने द स्टोरी ऑफ द एस्टिवल को स्टडी किया था, जिसमें डिफरेंट मिथ को एनालाइज किया गया था। मिथ जो है वो यूनिवर्सल ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ थॉट्स को फॉलो करती हैं। देन हमारे पास सिमियोलॉजी और सिमियोटिक्स का कॉन्सेप्ट है। मैंने शुरू में ही बताया था कि जो फर्डिनेंड डी सॉशो हैं उन्होंने सिमियोटिक्स को भी स्टडी किया था, साइंस की भी स्टडी की थी कि कैसे साइंस सिंबल और कोड्स मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट्स जो हैं, अगर आप रेड कलर देखते हो तो आप रुक जाते हो, क्योंकि उस सर्टेन साइन, उस सर्टेन कलर से आपके माइंड में एक मीनिंग प्रोड्यूस हो जाता है। तो यही बात की थी सॉशो ने कि साइन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड है। सिग्निफायर वो साउंड है और सिग्निफाइड वो आइडिया जो आपके माइंड में आता है, और बहुत ही आर्बिट्रेरी कनेक्शन है। जैसे हमने लेवी स्ट्रॉस का पढ़ा, तो अब हम रोलैंड बार्थेस की कंट्रीब्यूशन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उनकी बुक थी माइथोलॉजीज। उन्होंने बेसिकली उसी सॉशर की आइडिया को मॉडर्न कल्चर के अंदर एक्सपेंड किया था। उन्होंने कहा था कि जितनी भी चीजें हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, मीडिया, फैशन, एड्स, आर्ट, वो सब एज ए साइन वर्क करते हैं और उनके अंदर कोई ना कोई हिडन मैसेज होता है। जो मिथ है वो कोई ओल्ड स्टोरी नहीं है, बेसिकली वो टाइप ऑफ स्पीच और मैसेजेस है। यानी कि एनीथिंग दैट इज कम्युनिकेटिंग द मीनिंग वो मिथ हो सकती है। बेसिकली एक सोल्जर की पिक्चर है और अगर वो एक फ्लैग के सामने खड़ा होकर सैल्यूट कर रहा है, तो इसमें हिडन मीनिंग क्या है कि वो एक बहुत पैट्रियोटिक पर्सन है, यानी कि वो एक दिल से किसी चीज को, अपने उस मुल्क को एडमायर कर रहा है। उस मिथ को समझने के लिए हमें उसके उस हिडन मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए उस सर्टेन सिचुएशन को समझना होगा कि एक बंदा सैल्यूट करे एक फ्लैग को। अगर हम बात करें यूरोप में प्राग स्कूल और ग्लॉसमेटिक्स ने डेवलप किया था सॉशर की आइडिया को। देन हमारे पास यूनाइटेड स्टेट के अंदर फ्रांस बोस, एडवर्ड सैपिर और लियोनार्ड ब्लूमफील्ड के नाम को मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट जो है उसमें वो बेसिकली फोनोलॉजी की स्टडी करते हैं, जिसमें साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज आता है। मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं, जिसमें हम वर्ड्स के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, बट वो सिमेंटिक्स की बात नहीं करते क्योंकि वो ज्यादा मीनिंग से रिलेटेड हो जाता है। यहाँ पे बेसिकली वो बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरलिज्म। होप you get the clear understanding of this concept. That's it for today. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.